नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। आज ही वह आया है और उसी संदर्भ में हम लोग तत्काल वीडियो बनाने के लिए आए हैं, ताकि आप भारत के किसी भी कोने में हो, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या लोक सेवा आयोग की और स्टेट लोक सेवा आयोग के बारे में आप देना चाहते हैं, तो झारखंड पीसीएस जो है वो अपना पीसीएस का फार्म निकाला है। जो आपका नोटिफिकेशन संख्या है वह 1/2024 है। आइए हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। यह देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है और झारखंड की राजधानी जो है आपकी रांची है। और यहीं आपका यह देखिए, झारखंड संयुक्त असैनिक, असैनिक का तात्पर्य होता है नागरिक, सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। आपका यहाँ पर पूरा सूचना दिया गया है। हम लोग मेन देख लेते हैं। 342 पोस्ट हैं टोटल जेपीएससी में, के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो यह ऑफिशियल साइट है, इसी पर आपका यह फॉर्म भरा जाएगा, जो www.jpsc.gov.in है। और देखिए, फॉर्म भरने के बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। कब कब ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि कब से कब तक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वह आपका 1 फरवरी से चालू हो जाएगा सुबह 10 बजे से, और 29/2/2024 यानी कि 29 फरवरी इसका लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। आवेदन भरने की अंतिम तिथि वही जो ऊपर बतलाया हूँ वही है, 29 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वह आपका 1 मार्च तक है। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं इसका शुल्क जमा कर रहे हैं तो वह 1 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा संभावित तिथि जो है वह आपका 17 मार्च 2024 है। और यह चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी जो अपर का है, यूपी पीसीएस का, उसका भी यही डेट संभावित है, यानी कि दोनों लगभग एक ही डेट पर परीक्षा पढ़ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और किसी प्रकार की हेल्पलाइन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। कोई दिक्कत आ रही है तो जिस कार्य दिवस है, जो ऑफिस खुली रहती है, उस कार्य दिवस पर इस पर आप कोई भी आपको दिक्कत आ रही है उसके संदर्भ में उस तरह दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग किसी ऑनलाइन साइबर कैफ़े से जाकर यह फॉर्म भरवाइएगा। और हम लोग वहीं फीस शुल्क की बात कर लें तो जो बिहार राज्य के अनारक्षित वर्ग के लोग हैं और साथ में आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक, मतलब ईडब्ल्यूएस, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 और आपका पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मात्र आपका 100 रुपये शुल्क है। 100 रुपये आपका फीस लगेगा। और इसमें कौन कौन लोग हैं, साथ में जो राज्य के बाहर से हैं, यानी जो निवासी उस राज्य के नहीं हैं, मतलब अदर स्टेट के हैं, और साथ में वह भारत के नागरिक हैं, तो वह भी यह फार्म भरने के लिए योग्य हैं। और उनका जो शुल्क है, यह शुल्क मात्र आपका 100 रुपये है। और यहीं पर आपको बतला दूं, इसके लिए मिनिमम जो योग्यता होती है वह स्नातक होती है। परीक्षा शुल्क में छूट किनको मिलेगा, इस संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य के जो झारखंड के निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये, यानी कि यहाँ 100 रुपये है तो यह आपका 50 रुपये लगेगा। और एक देख लेते हैं हम लोग, यहाँ परीक्षा शुल्क जो 40 पर जो लग रहा है आपका, यहाँ पर 100 रुपये और 50 रुपये, वह नॉट रिफंडेबल है, मतलब कि वह आपका वापस नहीं होगा।
जो दिव्यांग छात्र हैं उनके जो मानक रखा गया है आपका 40% कम से कम हो, उनके लिए परीक्षा शुल्क में छूट है, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं पद के अनुसार टोटल कितने पद हैं। आपका जो यहाँ पर रूल दिया गया है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग मेन पद देख लेते हैं। उपसमाहर्ता, आप लोग जैसा जानते हैं मौर्य वंश में जो होते थे उनको उपसमाहर्ता या समाहर्ता कहा जाता था। तो यह पद जो है आपके एसडीएम होते हैं। यह कुल पदों की संख्या 207 है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए 207 पद आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वहीं अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 88 पद हैं। अनुसूचित जनजाति में जो आपका है वह आपका 57 है। अगर वहीं बात किया जाए अनुसूचित जाति में तो यह 7 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब अति पिछड़ा वर्ग उसमें 9 पद है। पिछड़ा वर्ग में 16 पद है और ईडब्ल्यूएस में आपका 20 पद है। अगर वहीं क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए तो क्षैतिज आरक्षण में आदिम जनजाति के लिए पदों की संख्या जो है वह 1 है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो अनरिजर्व श्रेणी में 4 पद है, एससी में 1 पद है और आपका एसटी में 3 पद है। बीसी सेकेंड आपका यहाँ बीसी पिछड़ा वर्ग में आपका 1 पद है। ईडब्ल्यूएस में आपका 1 पद है और 10 पद आपके महिलाओं के लिए हैं टोटल। वहीं खेलकूद के खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनके लिए 4 पद है। दृष्टि निषण व्यक्ति जो आपके दिव्यांग हैं उनके लिए 2 पद है और श्रवण जो सुनने में उनके लिए 3 पद है। चलने में जो अयोग्य लोग हैं दिव्यांग हैं उनके लिए आपका 2 पद है। और आपका यहाँ पर जो अन्य चीज़ों के बारे में दिया गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। यह आपका 2 पद है। पुलिस उपाधीक्षक का डीएसपी का जो पद है वह आपका 35 है और अनारक्षित वर्ग में 19 है और अनुसूचित जनजाति में आपका 9 है। वहीं अनुसूचित जाति में आपका 4 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में 0 पद है और पिछड़ा वर्ग में भी कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 3 पद है। अगर यहीं पर आदिम जनजाति की बात की जाए तो यहाँ पर 0 पद हैं, जबकि महिला में भी 0 हैं। अन्य सभी आप देख लीजिए 0 हैं, क्योंकि इसके लिए शारीरिक रूप से फिजिकली आप सही होने चाहिए। राज्य कर पदाधिकारी का देख लिया जाए, वाणिज्यिक कार्य विभाग, इसमें 56 पद है और अनारक्षित में आपका 23 पद है और अनुसूचित जनजाति में आपका 13 पद है। अनुसूचित जाति में आपका 7 पद है और अति पिछड़ा वर्ग में आपका 3 पद है और पिछड़ा वर्ग में आपका 5 पद है और ईडब्ल्यूएस में आपका 5 पद है। आदिम जनजाति की बात की जाए तो यहाँ 0 पद है। महिलाओं के लिए 2 पद रिजर्व रखा गया है और आपका दृष्टि निषंग व्यक्तियों के लिए आपका 1 पद है। वहीं अगर चलने में जो अयोग्य लोग हैं उनके लिए भी 1 पद है और यहाँ पर भी 1 पद रखा गया है। कारा अधीक्षक का जो पद है वह 2 पद है टोटल और 1 पद आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी में 10 पद है और यहाँ पर आपका अनारक्षित वर्ग में 7 पद है। अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अनुसूचित जाति में 0 है और आपका जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें आपका 1 पद है और पिछड़ा वर्ग में आपका 1 पद है, जबकि इधर आपका पूरे के पूरे 0 है। जिला समादेष्टा में 1 पद है और 1 पद आपका यह जो है वह आपका अति पिछड़ा वर्ग में है। वहीं पर बात किया जाए सहायक निबंधक वाले में, इसमें आपका 8 पद है, 5 पद अनरिजर्व है और 3 पद जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए।
और वहीं बात किया जाए श्रम अधीक्षक का, तो इसमें 14 पद है। 6 पद जो है आपका अन्य रिजर्व श्रेणी के लिए रखा गया है, 3 पद आपका अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए, और 1 पद अति पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 पद जो है आपका पिछड़ा वर्ग के लिए, और 1 पद जो है वह आपका महिलाओं के लिए है। अगर पीओ की बात की जाए, प्रोबेशनल ऑफिसर की, प्रोबेशनल पदाधिकारी की, तो इसमें 6 पद है और श्रेणी अनुसार यह बटा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निरीक्षक उत्पाद, इसमें आपका 3 पद है और 3 पद अनारक्षित श्रेणी में है। टोटल पदों की संख्या जो है आपका 342 है। अगर अन्य रिजर्व की बात की जाए तो 155 पद है, और श्रेणी अनुसार आप देख लीजिए किसमें कितना पद है। तो इस फार्म को आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहीं पर पे स्केल की बात की जाए तो इससे ऊपर जितने भी पे स्केल हैं आपके 5400 पे स्केल में आता है, जबकि आपका प्रोबेशनल ऑफिसर का जो पद होता है ये आपका 4800 पे स्केल में होता है। वहीं निरीक्षक उत्पाद की बात की जाए तो यह 4200 पे स्केल में होता है, और यह वेतनमान दिया गया है। शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो आपका जो शैक्षिक वो योग्यता होना चाहिए, यह यहाँ पर देखिए, इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, और वह यूजीसी के अनुसार वह स्थापित हो, और जो एक्ट दिया गया है पार्लियामेंट एक्ट उसी के आधार पर होना चाहिए। और यह सेंट्रल, अगर विदेश से कहीं से आप मान लीजिए पढ़े हैं तो वह भारत सरकार के पार्लियामेंट के रूल के अनुसार वह अप्रूव हो। उम्र की गणना की बात की जाए तो उम्र की गणना जो की जाएगी, अधिकतम उम्र अगर आप लोग घटाएंगे 1 अगस्त 2017 से लेके आपका न्यूनतम उम्र की गणना की करेंगे तो आपका 1 अगस्त 2024 के जो न्यूनतम के लिए है और यह अधिकतम के लिए है, यानी जो वर्तमान समय में ओवर एज हो गए हैं वह भी यह फार्म भर सकते हैं, यदि वह 2017 में उनका आयु जो है वह इसके आधार पर हम आगे जिक्र करेंगे उससे ज़्यादा न हो तब। इसमें जो दिया गया है एज सीमा की, तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर। इस तारीख को उनका जो उम्र है वह 21 साल हो गया हो, और द अपर एज लिमिट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी इज 35 ईयर, यानी इस तिथि को उनका जो आयु है वह आपका 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। एज पर रिजोल्यूशन मेमो आपका 29, फिर उसके बाद जो यह दिया गया है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें भी बतलाया गया है कि जो आपका EWS है इसके लिए भी, इन लोगों के लिए भी आपका 35 ईयर है। अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब एवं बिल बी रिलैक्सेशन एज बिलो। जो आइए हम लोग क्रम से बात कर लेते हैं किनके लिए कितना छूट है। वहीं EBC की बात की जाए और OBC की, तो इनके लिए अपर लिमिट जो एज है वह 37 है, यानी 37 वर्ष है। अगर फीमेल की बात की जाए, चाहे वह अनरिजर्व हो या तो EBC हो या तो OBC हो, तो उनके लिए आपका 38 है। वहीं शेड्यूल ट्राइब और ST और SC कैटेगरी की बात की जाए, मेल और फीमेल की, तो इनका जो है 40 वर्ष है। और वहीं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन आपका वह 10 वर्ष तक है। EX सर्विसमैन की बात की जाए तो इनके लिए आपका 5 ईयर है, उनके दिए गए कैटेगरी के अनुसार। आइए हम लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन इफ द कैंडिडेट एलिजिबल
अदरवाइज मतलब कि अगर वह योग्य हैं अपनी एज के अनुसार और उनकी योग्यता है, ग्रेजुएशन है, जो मानक रखा गया उसके अनुसार, तो वह उनके लिए कोई लिमिट नहीं है अटेम्प्ट का कि इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे यूपीएससी और अन्य वाले में होता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में होता है। वहीं आरक्षण का बात किया जाए तो आरक्षण जो है वह स्थानीय निवासी, जो वहाँ के झारखंड के जो स्थानीय निवासी हैं जिनके पास वह प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, उन्हीं के लिए है। और आपका सेम चीज़ें, अन्य चीज़ें दी गई हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग जल्दी से जल्दी इस फार्म को भर दीजिएगा, क्योंकि पद बहुत अच्छे हैं इसमें। एसडीएम का है और डीएसपी का काफ़ी अच्छा खासा पद है। वहीं खेलकूद कोटा की बात की जाए तो उसमें आपका जो इसमें शामिल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किए हैं, तीनों मेडल में कोई भी अगर गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज कोई भी मेडल हासिल किए हैं तो वे लोग योग्य हैं। भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबद्ध फेडरेशन आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर पर जो लोग अपनी अचीव किए हैं, खेले हैं, उसमें अगर वो प्रथम स्थान है, या ध्यान दीजिएगा प्रथम स्थान, उनको इसमें इस कैटेगरी में छूट मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर के की प्रतियोगिता में जो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं उनको भी आपके छूट दिया जाएगा। छूट की मतलब, छूट का यही तात्पर्य है कि वे उनको जो लाभ दिए, जो पद दिया गया है उनके खेलकूद कैटेगरी में, तो उसके योग्य वह होंगे। और आपका पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा और कारा अधीक्षक और जो आपका प्रोबेशनल ऑफिसर हैं यानी पीओ जो हैं, प्रोबेशनल पदाधिकारी पद के लिए यदि बात की जाए तो अनारक्षित आबलिक पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 1.65 हाइट होना चाहिए। और आपका वहीं एसटी और एससी की बात कर ली जाए तो पुरुष उम्मीदवार के लिए आपका 1.62 होनी चाहिए। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और ईबीसी की बात, महिला श्रेणी की बात की जाए तो न्यूनतम जो लंबाई होनी चाहिए वो आपका 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति महिला वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए आपका 1.52 होना चाहिए। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों का जो चेस्ट है या आपका न्यूनतम माप से 81 सेमी फूलना चाहिए, फुलाने पर वह 81 सेमी होना चाहिए सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो माप है वह बिना फूले, यहाँ देखिए यह भी बिना फूले है, सॉरी, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 81 होना चाहिए। वहीं यह आपका 71 होना चाहिए जो बिना फूले, दोनों में बिना फूले है, यह आप लोग केयर कीजिएगा। आइए हम लोग अपने नोटबुक आईएएस संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। जैसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग यथाशीघ्र उस पर वीडियो बनाते हैं ताकि आप कहीं भी रहें और अपने मोबाइल में यदि नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन किए हैं तो आपका जब भी डेटा के संपर्क में आप अपना डेटा ऑन करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप उसके लिए प्रोएक्टिव हो जाएंगे और यह फार्म भर देंगे। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण यहाँ से क्लासें की जानकारी दी जाती है और करंट अफेयर उसको भी फॉलो करते हुए आप लाभ उठा सकते हैं। और हमारे गूगल प्ले स्टोर में आप लोग जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पर लोगो आएगा, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो विभिन्न
परीक्षाएं हैं जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ तक जेपीएससी, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, झारखंड पीसीएस, उसका भी हम लोग पेपर जो वहाँ का पैटर्न है, आयोग का पैटर्न, उसी के आधार पर टेस्ट सीरीज कर चला रहे हैं, ताकि आप लोग एक अच्छे से अच्छे अंक हासिल करें और आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो। धन्यवाद।